इतनी बड़ी आरुषि की इतना वजन है कि मैं तो उठा ही नहीं सकती। हाइट ज्यादा है पर वेट कम है। हाइट ज्यादा है बोलते हैं लेकिन वेट बहुत कम है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और बच्चे स्कूल जा चुके थे और अभी आने का भी समय हो गया है और अभी ये बच्चों को लेने गए हैं और बच्चों की मंडे से एग्ज़ाम भी है। तो आरुषि की पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चल रही है, यानी उसका तो वैसे कंप्लीट हो ही गया है। वो हमेशा पहले ही कंप्लीट कर लेती है क्योंकि उसका हमेशा रहता है कि क्लास में टॉप आना चाहिए और वो टॉप आती भी है, हर चीज़ में टॉप रहती है आरुषि। और अर्नव के पीछे पढ़ना पड़ता है कि अर्नव पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो अर्नव का आज भी थोड़ा उसको लेके बैठूंगी, लेके रोज ही बैठती हूँ उसको, लेकिन आज थोड़ा सोच रही हूँ ज़्यादा लेके बैठी हूँ उसको। और मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि जो मेरे कुछ झाड़ है उसकी कटाई छटाई कर लूँ क्योंकि कुछ पत्तियाँ सूखी दिख रही है, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था ये सब कामों की वजह से। बाकी इतना बिजी शेड्यूल है कि समय नहीं मिलता है, मुझे थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है। तो आज देखती हूँ अगर मुझे वो काम करने के लिए समय मिलता है क्या। तो अभी बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों का अभी खाना वाना सब क्या कर लेती हूँ, ये भी मेडिकल चले जाते हैं, उसके बाद देखती हूँ कैसा समय मिलता है, क्या मिलता है। और तो देखिए बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। कैसा रहा बेटा स्कूल में आपका? अच्छा था ना। अभी सोमवार से एग्ज़ाम है इन लोगों की, तो इनकी प्रिपरेशन करवाती हूँ। और आरुषि भी आई है, ये देखिए आरुषि। कैसा रहा बेटा दिन? बहुत अच्छा। पढ़ाई पूरे दिन 1 क्लास 1 टीचर। One class one teacher? एक भी मैम पीरियड पढ़ाने नहीं आए। अच्छा। आज सुबह उठने के बाद सोच भी रही थी स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर सोची कि टेस्ट वगैरह तो चली जाती, पर एक ही टेस्ट हुई। हाँ। जो हमारे क्लास टीचर उन्होंने सारे 8 पीरियड उनके लिए। अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स, का खाने का देखती हूँ मैं अभी। तो अभी हम लोगों का खाना भी हो गया है, बच्चों का खाना हो गया है, इनका खाना हो चुका है और अभी ये जा रहे हैं मेडिकल। इतनी बड़ी आरुषि की इतना वजन है ना कि मैं तो उठा ही नहीं सकती। हाइट ज्यादा है पर वेट कम है। उठा सकते हो। हाइट ज़्यादा है बोलते हैं लेकिन वेट बहुत कम है बोलते हैं। हड्डी राजा। वही तो। हड्डी राजा बोलते हैं उसको। इतनी हड्डियाँ गढ़ती है ना, उसको हाथ लगाओ ना तो ऐसी चुभती है उसकी हड्डियाँ। तो चलिए अभी जा रहे हैं मेडिकल। चलो। अरे तो ये भी जा रहे हैं मेडिकल। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, अभी तो जैकेट भी नहीं लेके जा रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है ठंडी पड़ी तो इतनी पड़ी और फिर बादल आ गए और उसके बाद तो गर्मी पड़ रही है। हमने ये पत्थर उठा लेगा ना। हाँ ना, ये पत्थर जमा करके रख दिए यहाँ पे, कचरा ला ला के रख देता है। नहीं मैं अभी पूरा साफ करने वाला था। बाय 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 बाय। चलिए चले गया ये। हम लोग सोच रहे हो कि खाना वाना तो हो गया है, तो आप लोग को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ और शाम में और पढ़ाऊँगी उसको। मोबाइल भूल गए, जो बेटा पापा को देकर आओ मोबाइल। जा रहा हूँ तो पढ़ाती हूँ और बाद में झाड़ों के लिए थोड़ा समय निकालती हूँ। अभी करने वाले थे, अर्नव तो अभी बोल रहा था मम्मी अभी कर लेते हो, लेकिन अभी धूप इतनी है कि धूप पे बैठ के करना, इससे अच्छा थोड़ी देर में करते, थोड़ा 3-4 बजे के समय करती हूँ वो काम। तो 4 बज गए अभी। अर्नव की पढ़ाई वढ़ाई करवा दिया था, तो अभी सोचा कि जल्दी रात हो जाती है तो जल्द से जल्द ये जो झाड़ों का काम है उसको फिर से छटाई कर लेते हैं। पत्तियाँ सूख गई है थोड़ी थोड़ी, पत्तियाँ जो सूखी वाली वही निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो हमने झाड़ू की जो सफाई होती है वो पोर्च की नहीं करी, पहले सोचा कि पहले लैंडिंग ही करते हैं, क्योंकि फिर कैसा है ना, ठंडी का समय है और फिर मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं।
तो हमने सोचा कि लैंडिंग में ज़्यादा मच्छर हो जाते, नीचे का भाग है इसके वजह से, तो पहले लैंडिंग का ही कर लेते हैं। तो मैं जो कुंडे होते हैं तो कुंडे के पीछे कैसा है, हमेशा कुंडे हटा के झाड़ा नहीं जाता है, क्योंकि कुंडे थोड़े मैंने ऊंचाई पे रखे हुए हैं। तो क्या होता है कि जो पत्तियाँ रहती है वो पत्तियाँ पूरी पीछे साइड में फंस जाती है। तो मैं सारे कुंडों को हटा हटा के जो पत्तियाँ होती है वो पूरी झाड़ रही थी, और जो कुंडे की जो मट्टी होती है ना वो भी नीचे से कैसी आती है समझ में नहीं आता है, तो मट्टी जमा हो जाती है, तो वो मट्टी भी होती है। तो ये मैं रोज़ नहीं करती हूँ, जब कभी हम ये जो कुंडे की जो सफाई करते हैं सारे, तो तभी हम लोग हटा के करते हैं ये सब काम। दिवाली के समय किया था, उसके बाद भी एक बार किया था, और अभी कर रहे हैं। तो बच्चे लोग क्या कर रहे थे, जो झाड़ू की पत्तियाँ निकाल रहे थे, और मैं उनको एक एक कुंडा दे रही थी, और कुछ कुछ पत्तियाँ सूखी थी तो वो मैं भी निकाल रही थी, और ये सब काम हम कैंची छुरी वुरी सब लेके ही कर रहे थे। तो बच्चे साथ में कर रहे थे तो काम जल्दी जल्दी हो जा रहा था, और बाद में ये सब काम ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने जो लैंडिंग था यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगवा लिया, और पानी मारने का काम पहले अर्नव बोल रहा था कि मैं पहले अभी कर लेता हूँ, बोले अभी मत करो, यहाँ गीला हो जाएगा, एकदम से पहले पूरा काम ख़त्म करते हैं, बाद में पानी मारेंगे। तो बस ये काम हमारा अभी चल ही रहा था। और मैंने क्या किया है कि जो लैंडिंग में जो ये कुंडे दिख रहे हैं इसके अंदर सारे मेहंदी के झाड़ लगा के रखे हैं, क्योंकि मुझे मेहंदी के झाड़ लगाने का बहुत शौक था, लेकिन जगह वैसी नहीं थी, कैरी नहीं थी, तो मैंने सारे झाड़ कुंडों में लगा लिए हैं। लैंडिंग का हो गया, देखिए झाड़, ये पूरे कुंडे हटाए और इसके अंदर का जितना कचरा था वो सब निकाल दिया। अभी पोर्च का करते हैं, बच्चे भी करने लगे, क्योंकि अकेले करती रहती तो फिर रात हो जाती थी, तो वजह से दोनों ने साथ में मिलकर, मर्दों ने मदद किया, बच्चों ने, तो हो गया जल्दी से। अब वहाँ का जल्दी से पोर्च का कर लेते हैं तो जल्दी काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। मैंने रखा, पापा ने बोल दिया, देखिए ये सब कुछ, ये सब मैंने बनाया हुआ है, या ये बॉटल रहती है ना पानी की बॉटल, उससे बनाया है। ये स्माइली फेस बनाया, और ये ऐसे कलर कलर के बनाया है। ये देखिए पानी की बॉटल। लैंडिंग की सफाई हमारी अच्छे से हो गई थी, तब हम पोर्च की सफाई कर रहे थे। तो पोर्च में जो इतने कुंडे दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ खरीद के लाए हुए कुंडे हैं, और ये कुंडे हमने कब खरीदे थे, जब हमारा घर बन रहा था, तब मैंने, अभी हमारे घर बनने को 9 साल तो हो चुके हैं, तो तब मैंने ये कुंडे खरीदे थे। और मैं इन कुंडों को हमेशा पेंट करते रहती हूँ, इनको डेकोरेशन करते रहती हूँ, इनका जो पेंट निकल जाता है तो सजाते रहती हूँ। और कुछ कुंडों को मैंने खुद भी बनाया है, जैसे पेंट के डब्बे होते हैं तो मैं उसको कलर कर देती हूँ, उसको डिज़ाइन बनाती हूँ, तो ऐसा DIY करना मुझे अच्छा लगता है। और कुछ कुछ जो पानी की बॉटल्स होती है उसको हाफ काट के उस पर डेकोरेशन करना, और जो हैंगिंग वाले जो पॉट्स होते हैं ना, वो भी मैंने खुद बनाए हुए हैं। इसमें बहुत सारे हैंगिंग वाले थे, तो उसकी जो रस्सियाँ होती है वो टूट गई थी, तो मैंने यहीं पे उसको रख दिया था। और जो ये बॉटल्स दिख रही है कलर कलर की, ये सब भी मैंने कलर किया हुआ है, अब 1 साल हो चुका है। और स्माइली फेस बना के जो यहाँ का जो पार्टीशन है पोर्च का, तो मैंने वहाँ पे हैंग करके रखे थे, लेकिन कुछ 1.5 साल मैंने रखा उसे, बाद में मैंने उससे निकाल दिया, और बाद में मैंने यहीं पे उसको रख दिया, क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो तब वो निकालने में आ गए, तो फिर वो वैसी की वैसी यही रह गए। बाद में वो डबल से लगाने में आए नहीं वहाँ पे, नहीं तो वो जैसे पार्टीशन पे लगे हुए थे ना, तो इतना सुंदर दिखता था वो पोर्च, क्योंकि जो ब्लैक कलर का पार्टीशन है हमारा, और उसके ऊपर जो वो कलर कलर के स्माइलीज, उसमें ग्रीन कलर की जो ग्रीनरी जो घास होती है वो दिखती थी, तो बहुत सुंदर दिखता था वो। तो अभी तो वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि धूप के कारण उसका जो प्लास्टिक होता है वो ख़राब हो गया है, और अभी वो टूट भी रहा है, तो अभी वो हैंग भी नहीं होते, तो अभी मैंने उसे नीचे ही रख दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने जो पोर्च एरिया होता है उसको अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, तो बहुत सुंदर दिखता है मेरा पोर्च। देखिए कितना हो चुका है, यानी छटाई सारी हो चुकी है घर का एरिया, सारे कुंडे, बस अभी कचरा उठाने का बचा है, अभी तो सब हो गया है। यहाँ पे कर रहा है, अभी कचरा उठा लेते हैं, और पानी भी मार देते हैं झाड़ू को, क्योंकि मट्टी ऊपर नीचे करे तो थोड़े से झाड़ू की जो जड़ होती है वो हल गई है। तो हो गया,
इधर का तो हो गया, इधर का कचरा उठा लेती। सर को लाइट शुरू कर दो फोर्स की। बाकी तो ये हो गई हमारी सफाई। एक बार मैं भी थोड़ा सा लेके देखूंगी ना। पूरा हो गया साफ। और ये अब अर्नव पानी डाल रहा है। पाइप से डालना बोले तो नहीं बोलते, मैं इससे डालूँगी। इससे डालने में उसका खेल भी हो जाता है और उसको मज़ा भी आता है। बेटा वो पत्तियों को थोड़ा खड़ा कर दो ना, नीचे जो गिरी हुई है। तो शाम होने के पहले काम भी ख़त्म हो गया, बच्चों की मदद की वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। या तो रात हो जाती थी ये सब काम निपटाने के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा काम था। और फ्रेश होके हम लोगों ने काम किया था, क्योंकि दोपहर में ऐसा सुस्ती जैसी लग रही थी, नींद आ रही थी। लेकिन हम सोचे कि अगर हम सो गए तो फिर ये काम रह जाएगा, तो फ्रेश हो गए तीनों और फिर काम किया। और अभी फिर से फ्रेश हो जाते हैं। अभी 5 सवा 5 कुछ बजा होंगे अभी। हाँ नहाऊँगी, ठीक है। खाना बोलता मैं नहा लूँगा। मैं ठीक है नहा लो। तो चलिए अभी कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है, फिर कॉफ़ी बनाते हैं। तो अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ और कॉफ़ी भी बना लिए है, कॉफ़ी पी रही हूँ। और अर्नव भी यहाँ पे खा रहा है चौकोस, और आरुषि भी खा रही है चौकोस। और अभी अर्नव नहाने चले जाएंगे, आरुषि भी फ्रेश हो जाएंगी। और अभी ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ है, 6 बजे 4 बजे हमने काम शुरू किया था। पानी वानी डालना भी हो गया है। और दिखता बहुत छोटा काम है, लेकिन इतना लंबा काम रहता है। पूरे कुंडे हटा के सारा काम करना पड़ता है। तो हो गया पूरा डीपली अच्छे से क्लीन हो गया है। पोर्च और लैंडिंग हो गया है, बस नीचे का जो कंपाउंड है वो होने का है। तो वो कल सुबह जब हम कंपाउंड में पानी मारेंगे तो उस समय वो निकल जाता है, उसी समय कर लेंगे। और पानी मारते समय इन दोनों में बड़ी झगड़ा झुगड़ी हो गई। अर्नव बोले मैं पानी मारता हूँ, पानी मारने का काम उसी ने शुरू किया था, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है वो कैन से, वाटर कैन से पानी डालना। फिर आरुषि बोले कि मुझे भी एक कैन डालने दो, उससे डालने में मज़ा आता है, डालने में खेल हो जाता है एक प्रकार के बच्चों का। तो उसी बीच दोनों के बीच में बहुत झगड़ा झुगड़ी हो गई, इतनी झगड़ा हो गई, इतनी मारा पीटी हो गई, रोना धोना हो गया। तो अभी शांत हो गया है झगड़ा। तो अभी ये लोग खा रहे हैं और मैं कॉफ़ी पीती हूँ। अभी अर्नव चले जाएगा नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।